हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉट पर। तो अब तक हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया था लगभग सब कुछ। बस कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पेंडिंग बच गए थे थोड़े, तो आज वो क्वेश्चन करेंगे थोड़े और उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वैसे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस आप करते रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो किसी भी बुक से करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चंस पर फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो वो आपको याद है या नहीं इस बात का पता तभी चलेगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले बस आप कर डालो। जितने भी क्वेश्चन आप करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो आप क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करो। तो हमारे जो ब्लड के जो क्वेश्चंस कुछ बाकी थे वो करेंगे हम। तो उससे पहले ब्लड से संबंधित या प्रतिजन से संबंधित एक बात बतानी आपको बाकी है, वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस। अब ये क्या है अभी हम पता करते हैं। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस इसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है भाई। देखो ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार एलडीसी वगैरह और रेलवे आरएएस वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बस थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस को हिंदी में बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। नाम में है गर्भ यानी कि माँ के गर्भ से संबंधित है, रक्ताणु यानी कि कहीं ना कहीं रक्त से भी संबंधित है, कोरकता यानी कि कोई चीज़ की कमी है। तो ये क्या है, जब माँ के पेट में बच्चा पलता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो इस बच्चे का जो ब्लड है, जो रक्त है, वो उसके पिता पर भी तो निर्भर करेगा। तो मान लो माँ का ब्लड है RH पॉजिटिव नहीं RH नेगेटिव, और बच्चे का रक्त अगर हो जाता है RH पॉजिटिव, तो जो पहला बच्चा पैदा होगा, फर्स्ट बेबी जो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड बेबी होगा ना, वो होगा ही नहीं, मतलब उसका गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। जिसका कारण है माँ का ब्लड RH नेगेटिव होना और बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव होना। बस इतनी याद रखनी है आपको। बस यही सवाल पूछता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस में या गर्भ रक्ताणु कोरकता में माँ और बच्चे के ब्लड में क्या फ़र्क है, कब होगी ये घटना कब घटित होगी? जब माँ का रक्त RH नेगेटिव होगा और बच्चे का रक्त RH पॉजिटिव होगा, तब गर्भ रक्ताणु की कंडीशन पैदा होगी दूसरे बच्चे में पैदा होगी और बच्चा मर जाएगा। तो जब बच्चा मर जाएगा तो इसे हम कहेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता हो गया। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है, माँ का RH नेगेटिव और बच्चे का RH पॉजिटिव। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी लूसेंट्स की बुक है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। तो आप लूसेंट्स तो पढ़ ही रहे होंगे। हमने ब्लड में पढ़ा था RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये मैं एक तरह से क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, बस लिख नहीं रहा क्वेश्चंस, आपको टॉपिक बता रहा हूँ। तो ब्लड में हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को हमने बोला था रेड ब्लड सेल, और इसको बोला था वाइट ब्लड सेल, और इसको यही नाम दिया था प्लेटलेट्स यहाँ।
ठीक है, चलो जी। तो आरबीसी का रंग हमने पूछा था क्या होता है, लाल, जिसका कारण था हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा आयन, जिसका प्रतीक चिन्ह है Fe। ठीक है, WBC का कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन होती है, और रंगहीन होती है तो इसमें कोई वर्णक भी नहीं पाया जाता। ये हीमोग्लोबिन वर्णक है, वर्णक को रंजक भी कहते हैं, तो वर्णक की जगह रंजक भी लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, उसके बाद प्लेटलेट्स, तो इनके एक एक नाम और भी होते हैं भाई। आरबीसी का जो नाम है इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब इतनी बातों में से पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं, बेहद क्वेश्चन बनते हैं। आप ल्यूसेंस की बुक उठा के देखना या कोई भी बेस्ट बुक उठा के देखना, LDC, पटवार, रेलवे, RAS, महिला प्रवेश, पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का रंग होता है लाल और WBC होती है रंगहीन। उसके अलावा लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन वर्णक, जिसमें पाया जाता है लोहा आयन। हीमोग्लोबिन में कौन सा आयन पाया जाता है, लोहा आयन। लाल रंग का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक। आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल। WBC का रंग क्या होता है, रंगहीन। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का कार्य क्या है, रक्त पूरे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना। WBC का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा का, प्रतिरक्षा। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, रक्त थक्का बनाने में। ये हो गया अपना पूरा ब्लड ही पढ़ लिया आपने शॉर्ट में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको महत्वपूर्ण है, ये सारी याद रखनी है, बस इतनी को आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो बच्चे हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो है रक्त अल्पता जो रोग है, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो मैं आपने नोट नहीं किया होगा तो। जो रक्त अल्पता रोग किसकी कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता। आपके पास ऑप्शन है, मान लो पहला ऑप्शन दिया गया था आपको विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन का ही ले लो आप, विटामिन के। तो रक्त अल्पता की कमी किसके कारण होती है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। हाँ, विटामिन की जगह यहाँ आयोडीन लग लो यार, अच्छा लगेगा थोड़ा, आयोडीन। इम्पोर्टेंट पर्सन है भैया, ये PSI एग्जाम में 2011 में पूछा गया है, बिल्कुल घोंचू सा पर्सन है बिल्कुल। अब देखो, रक्त की कमी किसके कारण होती है, रक्त, इनके कारण रक्त में कमी नहीं होती भैया कभी, रक्त की कमी होती है मेनली आरबीसी के कारण। आरबीसी में अब ऑप्शन देखने हैं आपको किस प्रकार के दिए हुए हैं। अब अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन लिखा होता ना, कहीं पर लिखा हुआ ही है तो हीमोग्लोबिन दे देंगे भाई, हेलो। अगर हीमोग्लोबिन ये दिया होता, यहाँ पर दे देता ये लोहा आयन, ऐसे दे देता लोहा आयन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लोहे वाला। अगर इसकी जगह दे देता ये आरबीसी, तो भी आंसर कौन सा हो जाता, ये। अब देखो ऑप्शंस देखने अपने किस आधार पे दिए गए हैं, बस इतनी बात अगर आप याद रखोगे तो चाहे कौन सी ऑप्शन बना लो हमें आंसर का पता होगा। तो
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्त अल्पता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त जो अल्पता रोग है वो आरबीसी बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, या लोहा आयन की कमी के कारण होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका प्रश्न है, और जो पूछे जा चुके प्रश्न होते हैं उन्हें दोबारा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, रक्त एक प्रकार का है। पहला ऑप्शन आपके पास संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन आपके पास उपकला ऊतक, तीसरा ऑप्शन है आपके पास तंतुमय ऊतक, और चौथा ऑप्शन है आपके पास है नन, कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का है, कौन सा ऊतक है? पहला ऑप्शन है आपके पास संयोजी ऊतक, दूसरा है तंतुमय ऊतक, चौथा है उपकला ऊतक और नन। तो कौन सा होगा? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो रक्त है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीसी के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा जा चुका है और 1 बार पूछा जा चुका है महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड रक्त एक प्रकार का क्या है? तो संयोजी ऊतक। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लो। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो होगा कि हाँ, खोज का पता है आपको? अगर आपको पूछ ले आरबीसी की खोज या रक्त की खोज किसने की, ब्लड की खोज किसने की थी? करवा दिया था क्या ये प्रश्न? नहीं करवाया शायद। ब्लड की खोज लैंड स्टीनर ने, आपको ये बात याद रखनी है। इसके साथ ही आपको अगर ये भी दे दिया जाए कि आरएच की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने? लैंड स्टीनर ने ही की थी। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आरएच की खोज अगर आपको पूछे या रक्त की खोज आपको पूछे, दोनों की खोज लैंड स्टीनर द्वारा ही की गई थी। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार, मैंने आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षा अच्छी तरह से बता दिया था। प्रतिजन एक तरह की पहचान होती है और प्रतिरक्षा उस प्रतिजन को ख़त्म करती है, इस आधार पर कि वो बाहर से है या हमारे शरीर का ही कोई भाग है। तो चलो प्रश्न करते हैं। प्रतिजन करता है, प्रतिजन का या काम है, प्रतिजन का काम है। हमारे पास पहला ऑप्शन है शरीर की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है शरीर में प्रतिरक्षा की संख्या बढ़ाना, प्रतिरक्षा की संख्या बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास शरीर को विष से बचाना, और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है, तो प्रतिजन का क्या काम है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शरीर की रक्षा करना, शरीर में प्रतिरक्षा की संख्या बढ़ाना और शरीर को विष से बचाना। ठीक है, तो प्रतिजन क्या करता है? शरीर में कोई प्रतिजन घुस गया तो शरीर उसकी पहचान करेगा कि ये बाहर का है या हमारे शरीर के अंदर का है। तो यदि है हमारे शरीर से बाहर का कोई जीवाणु या कीटाणु बैक्टीरिया कुछ भी घुसा है तो शरीर इसे मारेगा। मारेगा मतलब इस पर कौन
प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी। तो प्रतिरक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी अगर प्रतिजन हमारे शरीर में आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये बात बताई थी कि प्रतिजन अगर शरीर में बाह्य रूप से प्रवेश करता है तो शरीर में प्रतिरक्षा की संख्या बढ़ जाती है और प्रतिजन को मार डालती है। तो प्रतिजन का क्या काम है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की संख्या बढ़ाना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये IAS एग्जाम में पूछा गया है 1997। कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं तो इसको नोट कर लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है, तो पढ़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक मैंने आपको रुधिर दाब भी पढ़ाया था भाई। रुधिर दाब कितना होना चाहिए? रुधिर दाब पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतम रुधिर दाब 120 हो सकता है और न्यूनतम 80 mm of Hg। mm of Hg इसको मापने की एक इकाई है, इसे पारा भी बोलते हैं। पारा 120 पारा या 80 पारा। तो रुधिर दाब है वो अधिकतम और न्यूनतम होता है 120/80 के मध्य है। और रुधिर दाब को मापा कैसे जाता है? मापा जाता है एक मीटर की सहायता से जिसको नाम होता है स्फिग्नोमीटर। कौन सा मीटर? स्फिग्नोमीटर। बस इन तीन चीज़ों पर अधिकतम दाब 120 पारा या mm of Hg, न्यूनतम दाब 80 पारा या mm of Hg और रुधिर दाब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। तो बस इन तीन बातों पर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस पूछेंगे ये। IAS, LDC, पटवार, सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो इनको आप नोट कर लीजिए रुधिर दाब वाली बात को। वैसे मैंने ये आपको पहले भी करवा दिया है। तो बस आपको करना ये है कि सभी जो जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको सारी बातें डिटेल्स के अंदर करवाई है। तो बस ये करते रहिए। बाकी अगर कोई हमारा क्वेश्चंस अगर बच गया है तो आपको या तो PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी आपके पास बुक तो होगी। तो आप क्वेश्चंस करते रहिए, जितना भी आप पढ़ो उसके क्वेश्चंस करके देखो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कंप्लीट है या नहीं। तो पढ़ते रहिए लगातार हमारे साथ। तो ब्लड हमारे यहाँ पर कंप्लीट जो होता है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो ल्यूसेंट्स बुक से हो या किसी और बुक से हो, या महत्वपूर्ण पुराने जितने भी लगभग आए हुए क्वेश्चन है और जिनकी दोबारा आने की संभावना भी है, वो सारे अपन ने कर लिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए लगातार और करिए अपने सपनों को साकार। धन्यवाद।